नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, अहले दानिश ने सोच के उलझाई है। भाजपा की बस की नहीं कि कांग्रेस के जाल से निकल सके। जी हां, इस बार कांग्रेस ने जो ट्रैप बिछाया है, जो जाल बिछाया है, थोड़ा अलग है। इस ट्रैप में अडानी भी है, इस ट्रैप में भ्रष्टाचार भी है, इस ट्रैप में पे सीएम 40% और 50% भी है। इस ट्रैप के अंदर ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी है, जिसका प्रभाव कल देखने को मिला। सरकार नेशनल पेंशन स्कीम को रीट्यून करने जा रही है ताकि जो लास्ट सैलरी होगी उसका 40 से 50% पेंशन के रूप में एम्प्लॉय को मिल सके। ये दबाव है, मुझे लगता है, जो काम कर रहा है। कल की एक मेजर न्यूज है, शायद लोगों को बहुत कम पता है, लेकिन ये आपको कल के क्या कहते हैं कि रोजी रोटी प्रोग्राम में आपको ज्ञात होगा। इसकी डिटेल्स जो सारी की सारी है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, और खास तौर से महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी बात हो रही है। उनके लिए जो हर महीने जो पैसे देने हैं, या बच्चियों को साइकिल देनी है, या फिर सिलेंडर 500 450 में देना है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये जो गारंटीज का एक जाल बिछाया है, प्लस साथ में राहुल गांधी का ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो अडानी के जितने भी प्रकरण हैं उन सब की जांच होगी। तो एक किस्म से ये एक कंप्लीट चक्रव्यूह है जो कांग्रेस ने बिछाया है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चक्रव्यूह को तोड़ना लगभग लगभग नामुमकिन हो रहा है। मिजोरम की लेटेस्ट खबर है, जहां पर 40 में से सिर्फ 23 सीट पर भाजपा लड़ने जा रही है। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं अपने इन्हीं कार्यक्रम में, हमारे इन्हीं विद्वानों के सामने, कि भारतीय जनता पार्टी को शायद 40 कैंडिडेट भी ना मिल सके वहां के लिए जो चुनाव लड़े। आज कहा कि 23 लोग चुनाव लड़ेंगे। 23 में से अगर 22 की जमानत जब्त होने से बचा लें तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। खैर, अहले दानिश ने सोच के उलझाई है। कहीं ना कहीं जो ट्रैप है भारी है। इसी विषय पर बात करने के लिए जो विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदुस्तान के जाने माने स्टार्स और बहुत बड़े चेहरे, किसी क्या कहते हैं कि तारुफ की जरूरत नहीं है, पर रवायत तो है। हमारे साथ हैं हेमंत कुमार जी, सुनील शुक्ला जी, अनिल जैन जी, राकेश अचल जी और वीरेंद्र सिंगर जी। सभी वरिष्ठ विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, सूक्ष्म नजर रखते हैं समाज में क्या घट रहा है। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले आज अनिल जैन जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, गुत्थी तो उलझा दी, कांग्रेस ने गुत्थी उलझाई है, और भाजपा से सुलझ नहीं रही है। तोड़ निकालने की कोशिश करते हैं, पर हर तोड़ अपने आप ही टूटकर बिखर जाता है। कहीं ना कहीं जनता भी मन बना चुकी है, आप ही कहते आए अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो इस बार थोड़ी सी ये लड़ाई कठिन है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि 4 राज्यों के चुनाव है। जी हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 5 राज्यों के चुनाव की बात नहीं करते, 4 राज्यों की बात करते हैं, क्योंकि मिजोरम का मणिपुर, मिजोरम माँ से मिजोरम और माँ से मणिपुर, वो उनकी जुबान पर आता नहीं है, ना ही वहां कोई मीटिंग होती है। मैं कांग्रेस के इस ट्रैप के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, जो गुत्थी उलझा दी है कि ये बीजेपी से नहीं सुलझ रही है। उनके सामने कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके द्वारा उसकी काट कर सके। हालांकि आजकल वो इजराइल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि इजराइल हिंदुस्तान थोड़ी है, और इजराइल का मुद्दा यहां थोड़ी चलेगा। पर वो कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, इजराइल वर्सेस हमास, भारत के अंदर इजराइल को लाके चुनाव जीतने का ये पहला ऐसा प्रयास दिखाई दे रहा है। अनिल जैन जी, डंके की चोट पर आज क्या कहेंगे? दिनेश जी, देखिए, ऐसा है कि असली चीज तो यह है कि जो सच्चाई होती है वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। राहुल गांधी या कांग्रेस कोई किसी किस्म का ट्रैप अपनी तरफ से कोई जाल नहीं बिछा रहा। ट्रैप बिछाने का काम तो देखा जाए तो ये भाजपा और मोदी सरकार करने की कोशिश करते हैं रोजाना। इतने जो 950 चैनल काम कर रहे हैं पूरे देश में, और फिर इतना बड़ा सोशल मीडिया, और ये अमित मालविया जी और पता नहीं कौन कौन 2400 घंटे लगे रहते हैं, जो हजारों लोगों की आईटी सेल की टीम है, वो दिन भर ट्रैप बिछाने का काम करते हैं। राहुल गांधी तो सिर्फ सच कहते हैं और सच कहने से डरते नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, जो अदानी का मामला राहुल गांधी उठाते हैं, आप ये देखिए ना कि विपक्ष में कितने नेता हैं जो उस बात को उठाए, और जनता किससे अपना नेता मानती है? जनता उससे नेता मानती है जो उसकी आवाज को उठाता है। जो उसकी आवाज को उठाएगा नहीं, उसको जनता क्यों नेता मानेगी? तो आज की तारीख में जो भारत की जनता है वो देख रही है कि जो जिसको कहते हैं, जैसे राहुल जी ने कल बिजली का मुद्दा उठाया,
कि आप जब भी स्विच ऑन करते हैं, पंखा चलाते हैं या अपना खेत में जाकर के अपना पंप चलाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जेब से पैसा लुटना शुरू हो जाता है और वो अदानी की जेब में जो जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से कोयला इंडोनेशिया से चला 1 रुपए के रेट पे और भारत पहुंचा तो वो 2 रुपए का हो गया। तो उस वजह से जो पावर जनरेशन है, जितनी भी कंपनियां हैं, उनको जो कोयला है जो महंगे रेट पे मिलता है तो वो भी महंगी कीमत आम आदमी से वसूलते हैं। और आम आदमी को पता नहीं, आम आदमी तो सुबह से शाम तक मरे जा रहा है कि किसी तरह से अपना जो घर का जो है खर्चा चलाएं, अपने बच्चों को पालें, उनके लिए रोटी का जुगाड़ करें, हो सके तो उनके लिए फल का जुगाड़ करते हैं, उनकी पढ़ाई का इंतजाम करें, अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज का इंतजाम करें, इसमें उलझे रहते हैं। तो राहुल गांधी ने उनको बताया कि तुम्हारी बिजली का रेट जो इतना है ये इससे आधा होना चाहिए था, लेकिन ये अदानी का भ्रष्टाचार है, जो कोयला जो है दुगने दामों पे वो बेच रहा है, उससे आपको दुगने पैसे देने पड़ रहे हैं बिजली के, और आप लूट रहे हैं। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं अपनी ट्यूब लाइट को तो आप लूटना शुरू हो जाते हैं और वो पैसा अदानी की जेब में शुरू चला जाता है। इस बात को कौन सा दूसरा नेता उठा रहा है? बहुत विपक्ष में कोई कम नेता नहीं है हमारे देश में, मैं नाम किस किस का लूं, सब है, लेकिन इन मामलों को कोई उठाता नहीं है। तो जब उठा रहे हैं तो जनता, देखिए जो जनता के लिए लड़ेगा, मान लीजिए महात्मा गांधी देश की आजादी के लिए लड़ते थे तो जनता उनको इसलिए नेता मानती थी ना, और क्या कारण था महात्मा गांधी को नेता मानने का? जनता को दिख रहा है कि राहुल गांधी उनका मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। ये महाराज अपने आप को ओबीसी कह करके सत्ता में आए और तमाम इस देश के जो 63% ओबीसी थे उनको ऐसा लगने लगा भी चलो एक ओबीसी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, जरूर हमारा कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। और ओबीसी को प्रधानमंत्री बनने के बाद भूल गए, इनको वही अदानी जी याद रह गए। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रैप नहीं है ये जो कांग्रेस बिछा रही है, कांग्रेस सिर्फ ये है कि इस अंधेरे में एक मशाल जलाने का काम कर रही है जी। और लोगों को जो साफ साफ चीजें नजर आनी शुरू हो गई हैं कि तुम्हारी जो बदहाली है, तुम्हारी रोजाना की जो दिक्कतें हैं, जो रोजाना की परेशानियां हैं, जो तुम्हारे बच्चों की स्कूल की फीस महंगी हो रही है, जो बिजली महंगी हो रही है, वो क्यों हो रही है। और जब उनको पता लग रहा है, सब कुछ साफ नजर आनी चीज हो रही है, तो वो फिर अपने आप खड़ी हो जाती है। तो वोल्टायर जो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा उस समय का चिंतक था, वो इस बात को कहता था कि गुलाम को सिर्फ एहसास हो जाए कि वो गुलाम है, बेड़िया तो खुद तोड़ लेगा फिर वो गुलाम को एहसास ही नहीं, जब तक आम आदमी को पता ही नहीं कि तुम कैसे लूट रहे हो, कौन लूट रहा है तुम्हें, तो वो अंधेरे में, जब उसको नजर आना शुरू हो गया कि ये लूट रहा है भाई मुझे, फिर वो जनता खड़ी हो जाएगी और फिर बैठेगी नहीं, फिर जब तक उस सत्ता को उखाड़ के ना फेंक दे। यही हो रहा है दिनेश जी। जी।